जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित। आज मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में। अध्याय 7, आत्मनियंत्रण का रहस्य। वियतनाम युद्ध 1971 में अपने 16वें साल की ओर बढ़ रहा था। उस वक्त कनेक्टिकट के सांसद रॉबर्ट स्टील और इलिनॉय के सांसद मॉर्गन मर्फी ने एक ऐसा तथ्य उजागर किया जिससे अमेरिका के लोग स्तब्ध रह गए। सैनिकों से मिलने पर उन्हें पता चला कि वहां तैनात 15% से ज्यादा सैनिकों को हेरोइन की लत लग चुकी थी। आगे किए गए शोध में पता चला कि वियतनाम में 30% सैनिकों ने हेरोइन को आजमाया था और 20% को इसकी लत लग चुकी थी। समस्या पहले जितनी गंभीर दिख रही थी, वास्तव में यह उससे भी बदतर थी। यह पता चलने पर वॉशिंगटन में काफी खलबली मच गई। राष्ट्रपति निक्सन ने अपने अधीन स्पेशल एक्शन ऑफिस ऑफ ड्रग एब्यूज प्रिवेंशन की स्थापना की ताकि सैनिकों की घर वापसी पर लत वाले सैनिकों को पहचाना जा सके, उनकी बुरी आदत पर काबू किया जाए और उनका पुनर्वास किया जा सके। ली रॉबिन्स प्रभारी शोधकर्ताओं में से एक थे। रॉबिन्स ने एक ऐसी चीज खोजी जो इस बुरी आदत के बारे में आम मान्यता के विपरीत जाती थी। उन्होंने पाया कि जिन सैनिकों को हेरोइन की लत थी, उनके घर लौटने के बाद उनमें से सिर्फ 5% ही 1 साल के भीतर दोबारा इस बुरी आदत के शिकार होते थे और 3 साल के भीतर सिर्फ 12% ही दोबारा शिकार होते थे। दूसरे शब्दों में, वियतनाम में जिन 10 सैनिकों को हेरोइन की लत थी, उनमें से 9 की यह बुरी आदत लगभग रातों रात छूट गई। यह खोज उस समय विद्यमान दृष्टिकोण के विरोध में थी, क्योंकि तब हेरोइन को ऐसी बुरी आदत माना जाता था जो स्थायी थी और छूट नहीं सकती थी। रॉबिन्स के शोध से यह उजागर हुआ कि परिवेश में क्रांतिकारी परिवर्तन होने पर बुरी आदतों को तुरंत खत्म किया जा सकता है। वियतनाम में सैनिक दिन भर ऐसे संकेतों से घिरे रहते थे जो हेरोइन के इस्तेमाल को सक्रिय करते थे। यह आसानी से मिल जाती थी। वे युद्ध का सतत दबाव झेल रहे थे। उनके साथी सैनिक दोस्तों को भी हेरोइन की लत थी और वे लोग घर से हजारों मील दूर थे। लेकिन जब सैनिक अमेरिका लौट आता है तो उसका माहौल बदल जाता है और इस नए माहौल में ये सब संकेत नहीं होते थे। जब पृष्ठभूमि बदल जाती थी तो आदत भी बदल जाती थी। इस स्थिति की तुलना उस आम व्यक्ति से करें जिसे नशे की लत होती है। किसी व्यक्ति को घर पर या दोस्तों के साथ नशे की बुरी आदत पड़ जाती है और वह इससे छुटकारा पाने के लिए क्लिनिक जाता है, जहां परिवेश के वे सारे प्रेरक संकेत नहीं हैं जिनकी वजह से उसकी आदत शुरू हुई थी। लेकिन लत से छुटकारा पाने के बाद वह दोबारा अपने पुराने इलाके में लौटता है, जहां वे सारे पिछले संकेत हैं जिनकी वजह से उसे यह बुरी आदत पड़ी थी। कोई हैरानी नहीं कि आमतौर पर नशे के मामले में आपको ऐसे आंकड़े दिखते हैं तो वियतनाम युद्ध के आंकड़ों के ठीक विपरीत होते हैं। आमतौर पर हेरोइन के नशे के आदी लोग जब पुनर्वास से घर लौटते हैं तो इसके बाद उनमें से 90% को दोबारा हेरोइन की लत पड़ जाती है। वियतनाम युद्ध संबंधी शोध बुरी आदतों के बारे में हमारे कई सांस्कृतिक विश्वासों के विपरीत था, क्योंकि यह इस धारणा को चुनौती देता था कि अस्वस्थ व्यवहार का नैतिक कमजोरी से संबंध होता है। अगर आप मोटे हैं, सिगरेट पीते हैं या आपको नशे की लत है तो आपको जीवन भर बताया जाता है कि ऐसा आत्मनियंत्रण की कमी के कारण है। शायद यह भी कि आप एक बुरे इंसान हैं। थोड़ा सा अनुशासन हमारी सारी समस्याओं को सुलझा देगा। यह विचार हमारी संस्कृति में गहराई से रचा बसा है, लेकिन हाल का शोध कुछ अलग ही दिखाता है। जबरदस्त आत्मनियंत्रण वाले लोगों का विश्लेषण करने पर वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे कम आत्मनियंत्रण वाले लोगों से ज्यादा अलग नहीं हैं। इसके बजाय अनुशासित लोग अपने जीवन को ऐसे सांचे में ढालने में निपुण होते हैं जिसमें असाधारण इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे शब्दों में, वे प्रलोभन वाली स्थितियों से यथासंभव दूर रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्मनियंत्रण वाले लोग आमतौर पर वही होते हैं जिन्हें इसका न्यूनतम इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। आत्मनियंत्रण का अभ्यास करना ज्यादा आसान होता है जब आपको इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़े। हाँ, लगन, मनोबल और इच्छा शक्ति सफलता के लिए अनिवार्य है, लेकिन इन गुणों को बेहतर बनाने का तरीका ज्यादा अनुशासित इंसान बनना नहीं है, बल्कि अपने परिवेश या आसपास के माहौल को ज्यादा अनुशासित बनाना है। सहज बोध के विपरीत जाने वाले इस विचार में ज्यादा समझदारी लगती है जब आप यह समझ लेते हैं कि जब कोई आदत मस्तिष्क में बनती है तो क्या होता है। जो आदत मस्तिष्क में अंकित हो चुकी है वह उपयुक्त स्थिति में इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है।
जब ऑस्टिन टेक्सास की थेरेपिस्ट पैटी ओलवेल ने सिगरेट पीना शुरू किया तो वे अक्सर इसे तब पीती थी जब वे एक मित्र के साथ घुड़सवारी करती थीं। अंततः उन्होंने सिगरेट छोड़ दी और बरसों तक नहीं पी। उन्होंने घुड़सवारी भी छोड़ दी। दशकों बाद वे एक बार फिर घोड़े पर चढ़ीं और उन्होंने बहुत समय बाद पहली बार सिगरेट की तलब महसूस की। संकेत अब भी उनके मस्तिष्क में थे, वे तो बस लंबे समय से उन संकेतों से जुड़ी पृष्ठभूमि से दूर रही थीं। एक बार जब आदत अंकित हो जाती है तो परिवेश के संकेत जब भी दोबारा सामने आएंगे, काम करने की इच्छा अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। इस वजह से व्यवहार परिवर्तन की तकनीकें विपरीत परिणाम दे सकती हैं। वजन कम करने वाली फटकार से मोटे लोग शर्मिंदा और तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं, जिस वजह से वे ऐसी भावनाओं से जूझने की अपनी पसंदीदा रणनीति की ओर लौट सकते हैं। ज्यादा खाना। काले फेफड़ों की तस्वीरें सिगरेट पीने वालों को दिखाने से उनका तनाव बढ़ सकता है, जिस वजह से कई लोग सिगरेट पीने के लिए लालायित हो जाते हैं। अगर आप संकेतों के बारे में सावधान नहीं रहे तो आप वही व्यवहार उत्पन्न कर सकते हैं जिसे आप रोकना चाहते हैं। बुरी आदतें स्व उत्प्रेरक होती हैं। प्रक्रिया खुद को पोषण देती है। वे उन भावनाओं को बढ़ावा देती हैं जिन्हें वे रोकने की कोशिश करती हैं। आप बुरा महसूस करते हैं इसलिए आप जंक फूड खाते हैं। क्योंकि आप जंक फूड खाते हैं इसलिए आप बुरा महसूस करते हैं। टेलीविजन देखने से आप ऊर्जाहीन महसूस करते हैं इसलिए आप ज़्यादा टेलीविजन देखते हैं, क्योंकि आप में कुछ और करने की ऊर्जा नहीं होती। आपके स्वास्थ्य की चिंता करने से आप तनाव महसूस करते हैं और इस तनाव को कम करने के लिए आप सिगरेट पीते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य और खराब हो जाता है, जिससे जल्दी ही आप और ज़्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं। यह एक अधोमुखी चक्र है, बुरी आदतों की बुलेट ट्रेन है। शोधकर्ता इस प्रवृत्ति को संकेत प्रेरित इच्छा कहते हैं। एक बाहरी संकेत किसी बुरी आदत को दोहराने की प्रबल लालसा जागृत कर देता है। जब आप किसी चीज पर गौर करते हैं तो आप इसे चाहने लगते हैं। यह प्रक्रिया सारे समय हो रही है, अलबत्ता हमें अक्सर इस बात का एहसास ही नहीं होता। वैज्ञानिकों ने पाया कि कोकीन की लत वाले लोगों को सिर्फ 33 मिलीसेकंड तक कोकीन की तस्वीर दिखाने भर से ही उनके मस्तिष्क में पुरस्कार के भाव उद्दीप्त हो जाते हैं और उनके अंदर लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह गति इतनी तीव्र है कि मस्तिष्क चेतन रूप से इसे दर्ज नहीं कर सकता। लत वाले लोगों को भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या देखा था, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में कोकीन की लालसा जाग जाती है। यहाँ सबसे अहम बात है, आप किसी आदत को तोड़ सकते हैं लेकिन उसे भुलाना असंभव होता है। जब आपके मस्तिष्क में किसी आदत के मानसिक खांचे बन जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से हटाना लगभग असंभव होता है, भले ही आप लंबे समय तक उस आदत से दूर रहें। इसका मतलब है कि प्रलोभन का प्रतिरोध करना एक ऐसी रणनीति है जिससे हमें सफलता नहीं मिलेगी। व्यवधानों से भरे जीवन में जैन नजरिया कायम रखना मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा लग जाती है। थोड़े समय के लिए तो आप प्रलोभन से ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं, लेकिन लंबे समय में हम उस परिवेश के अनुरूप बन जाते हैं जिसमें हम रहते हैं। इसे सीधे शब्दों में कहें तो मैंने नकारात्मक परिवेश में किसी व्यक्ति को सकारात्मक आदतों से लगातार चिपके नहीं देखा है। बुरी आदतों को स्रोत से काटना ज्यादा विश्वसनीय नीति है। किसी बुरी आदत को खत्म करने का एक बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप इसे उत्पन्न करने वाले संकेत से नाता तोड़ लें। यदि ऐसा नजर आता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना फोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ आएं। अगर आप लगातार ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप कमतर हैं तो ईर्ष्या और डाह के भाव जागृत करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स से दूर रहें। अगर आप टेलीविज़न देखने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी को बेडरूम से हटा दें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं तो नवीनतम उपकरणों की समीक्षाएं पढ़ना छोड़ दें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेल रहे हैं तो कंसोल का प्लग निकालकर हर इस्तेमाल के बाद अलमारी में रख दें। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उलट है। बुरी आदत को स्पष्ट नहीं बनाएं, इसे अदृश्य बना दें। मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसे आसान परिवर्तन बहुत असरदार होते हैं। एक संकेत को हटाने भर से ही अक्सर पूरी आदत कमजोर होकर मुरझा जाती है। आत्मनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन रणनीति है। आप एक दो बार तो प्रलोभन का प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छाओं को दबाने लायक इच्छा शक्ति जुटाना आसान नहीं होता। जब भी आप सही चीज करना चाहते हो तो इच्छा शक्ति की नई खुराक का आह्वान करने से भारी ऊर्जा खर्च नहीं करें।
इसके बजाय अपने परिवेश को ज्यादा अनुकूल बनाने में कम ऊर्जा खर्च होगी और वहां सफलता की संभावना भी ज्यादा है। यही आत्मनियंत्रण का रहस्य है। अपनी अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट बनाएं और अपनी बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बनाएं। अध्याय सार। व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उलट है, इसे अदृश्य बनाएं। जब कोई आदत पड़ जाती है तो उसे भुलाना संभव नहीं होता। ज्यादा आत्मनियंत्रण वाले लोग प्रलोभन वाली स्थितियों में कम समय बिताते हैं। प्रलोभन का प्रतिरोध करने से ज्यादा आसान यह होता है कि आप उसे अपने सामने आने ही नहीं दें। किसी बुरी आदत को खत्म करने का बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि उसे उत्पन्न करने वाले संकेत से न्यूनतम संपर्क रखा जाए। स्वनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन रणनीति है। अभी आप सुन रहे थे जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स, अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित, अध्याय 7, मेरी यानी श्रुति गौर तोमर की आवाज में।